अब देखो ग्राफिकल प्रूफ करने के लिए तो मैं सामने जा रहा हूँ, कुछ स्टेटमेंट एक ग्राफ ड्रॉ करना है। सो मेरे साथ मत लिखना, सुनो। और मुझे ये करना है, पहला बात मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और देखो तो अगर तुम जब मोशन पढ़ते हो, टाइम देखो पहले सबसे पहला वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल। सबसे पहला टाइम क्या होता है, टाइम कितना लेते हैं, जीरो। मान लो टाइम जीरो, टाइम जीरो का मतलब होता है ना कि मोशन स्टार्ट हुआ है। मोशन स्टार्ट हुआ है, अब तुम जस्ट सीखे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितना होता है, यू। यहाँ पे मन मन से मैंने यू नाम कर दिया। इसका मतलब पहले बॉडी वेलोसिटी यू दे रहा था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। मान लो एक टाइम टी आ गया, ठीक है, उस टाइम पे वेलोसिटी कितना है, वी। तो मैथ्स पढ़े हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दो पॉइंट्स को मिलाएंगे। देखो तो अगर तुम मैथ्स जब सीखे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो कॉमा यू, एक्स जीरो वाई यू है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स टी वाई वी। अभी जस्ट सीखे हो, दो अगर पूछेगा ग्राफ ड्रॉ किए, दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। देखो तुम जो सीखे हो सिंपल ग्राफ्स में, मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, वही काम करता हूं। मैंने क्या किया है ना, फिजिक्स को थोड़ा मैथ का सहारा उठा लिया है। किताब में देखो, किताब में डायरेक्ट घिस देता है ड्रॉ, बच्चा लगता है रटने। तुम रटने से अच्छा तुम जो मैथ में सीखे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी का दिमाग लगाना, ऐसे खींच सकते हो। अब सुनाओ, ऐसे अगर खींचूंगा मैं तो थोड़ा दिमाग लगाओगे, ऐसे खींच दे थोड़ा सा, ठीक है? ऐसे उतार सकते हैं। वो करना क्या, देखो तो ऐसे बन जाएगा, अगर तुम थोड़ा दिमाग लगा के बताओगे ये क्या होगा। एक और लाइन खींच देते हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या कहीं से, इसमें डॉटेड लाइन कर सकते हैं वन से। और देखो ऐसा कुछ बनते जा रहा है। अब कोई बताएगा ये डिस्टेंस कितना है मैथ्स में, ये डिस्टेंस टोटल कितना है, ठीक होगा, ठीक है। अब देखो तुमको पता है यहां से यहां का डिस्टेंस वो कितना होता है, ये यू होता है। अब बताओ ये पूरा डिस्टेंस कितना है, टी नहीं, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ऐसे बनाते हो देखो तो, यहां से आप ये तो यहां से आप ये ना होगा। एग्जाम में सजाने के लिए पूरा एकदम सजा। अब देखो तुम सिंपल वो मैथ्स बनाओगे, यहां से यहां यू है, पूरा कितना है वी। अब बता दो ये डिस्टेंस कितना हुआ यहां से यहां, ऐसे लिख देंगे। तो कुछ समझ में क्या करो, अब मुझे कुछ करना है ट्रू पास आने की बात बनाऊंगा। ये डायग्राम मैंने बनाया, अब वही पुराना काम जो पहले करते थे, लेट यू वी इनिशियल वेलोसिटी। वही डायग्राम समझ गए क्या किए हैं, डायग्राम समझ गए तो मैं सब थोड़ा लिखो, फिर बता देता हूं, फिर बताते हैं। याद करो जिंदा को, अब देखो देखो आ जाओ। देखो अभी तुम्हें तो दो तरह से बताऊंगा, तो समझ में आया। मैं क्या करूंगा, खूब सजा के बनाऊंगा एग्जाम के लिए। एक बार इसको शॉर्ट में बनाएंगे, एग्जाम में स्केल स्केल से खींचना। ये फाइनल वेलोसिटी है, टी टाइम है, मतलब आराम से बनाओ, घबराने का बात नहीं है। अब तुम करना क्या है, सो यहां तो बना लिए सब, और यहां तक डायग्राम बनाकर बैठो, तुम बताते हैं क्या करना। मुझे स्लोप क्यों सिखाया तुमको, स्लोप का वर्ड यूज करना है मुझे भी। ठंडा हो चुका है तो रूम टेम्परेचर पे जाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो आराम से तुमको, आई थिंक तो संडे है ना, लोग का माइंडसेट अलग होता है। संडे को लोग रेस्ट समझता है। अब मेरे डिक्शनरी में संडे का यूज ज्यादा अच्छा दिखता है। और बस इतना लिख के बैठ जाना, आराम से इतना लिख लो पहले।
यहाँ मैंने ग्राफ में कुछ नहीं किया है, ग्राफ को बस प्लॉट किया है, यू कहाँ है, वी कहाँ है, टी कहाँ है, बस। और जब वो एग्जाम में बनाना है वो सब हमेशा लिख के बनाना है, यू क्या होता है, वी क्या होता है, टी क्या होता है, इससे एग्जाम में अच्छा इंप्रेशन बनता है। और ये भी स्कूल के एग्जाम में आता है। और ये एग्जाम जब आएगा तो सर दे देंगे पेपर में यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इवन कोई किताब देखा होगा, एनसीईआरटी किताब, जो पुराना जो भी किताब है मार्केट में अवेलेबल है, एस्चन जो किताब, उसमें प्रूफ दिया है। और लिख लो अब कुछ क्या करने जा रहा हूं, मैं लगाऊंगा स्लोप। और स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, ये बताए थे, उसी का यूज करेंगे अब स्लोप का। ज्यादा अच्छा एक और काम करते हैं इस डायग्राम में, और डायग्राम में एक काम और कर अच्छा दिखेगा, अपने मन से एबीसी नाम कर देते हैं। ऐसे एबीसी नाम कर दिया ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो जब इतना लिख लो बताएंगे रीजन पे सॉल्व कैसे करें। और इतना लिख लो तब ध्यान से देखो तो, एबीसी एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल है, तो हमें पता है स्लोप, स्लोप का मतलब तुम क्या बताया था मैंने, वाई बाई एक्स होता है। वाई कंपोनेंट पे कौन है, बी सी, एक्स पे कौन है, ए सी, यही ना स्लोप होगा। ऐसे लिखेंगे स्लोप ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बी सी वाई ए सी। अब बीसी का लेंथ कितना दिख रहा है डायग्राम में, जी माइनस यू बाई टी, और यहां से स्लोप आ गया, वो लग रहा है फॉर्मूला ज्यादा पचला दिख रहा है कहीं से। देखो तो यहां से मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया, इसका स्लोप लिखा है। स्लोप मतलब क्या हो जाएगा, y पर जी माइनस यू, एक्स में हो जाएगा t। और याद करो, तुम्हें याद कराया था मैंने, ये ग्राफ किस चीज का है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक लाइन स्टेटमेंट लिखूंगा मैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। मतलब ये भी स्लोप है वो भी स्लोप है, मतलब ये किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन। हो गया, इसे प्रूव करने के। और करूंगा क्या, एक स्टेटमेंट लिखूंगा जो पहले तुम याद कराया था, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये देता है एक्सेलरेशन। अरे देखो, तो दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करेगा, ये भी तो स्लोप है सेम चीज का, ये भी स्लोप सेम चीज का है, तो इसका मतलब ये दोनों यहां से एक्सेलरेशन है, वहां से v माइनस यू बाई टू। लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन, देखो घूम फिर के वही वाला प्रूफ आ गया, एक तरफ बात बना के लाए हैं एग्जाम के लिए, तो वही लाइन आ गया। देखो तब सॉल्व करोगे, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ रहा है, v माइनस यू बाई टी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे जो पहले किए थे, v इज इक्वल टू यू प्लस टी, हो गया, हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब कहोगे एक पेज क्यों भरे, एग्जाम में नंबर लाने के लिए। तो इससे क्या होगा ना, कोई कॉपी चेक करेगा तो कहेगा कि तुमने तरीका फॉलो करके बनाया है। लिख लो पूरा, तो छोटा करके बना के दिखाते हैं, लिखो। ठीक है, लिखे बना छोटा करके बना के दिखाते हैं। हम कैसे याद करवाएंगे तुमसे, ऐसे नहीं याद कराएंगे।
पहले क्या करेंगे ना, जब लिख लेगा कोई जिसको मैं छोटा बना के दिखाता हूँ भाई, चलो ना कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ छोटा भी पहले बना से, छोटा पहले क्यों नहीं बनाते, छोटा पहले बना देंगे ना, उससे होगा कि एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा बना के दिखाएंगे तो, एक लाइन के तरीके से। तो लिख लो, छोटा तरीके से बना के दिखाते हैं, बस एग्जाम के लिए खींचा है मैंने इतना, एग्जाम में नंबर लाना है इसलिए। पूरा बना के दिखाते शॉर्टकट में, चलो ना बहुत बड़ा देते। चिंता का लगता है, अब तो एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन देखो मैं तो रिवीजन जीतना चाहता हूँ, तो मैं घर पे मेहनत करना हो थोड़ा, तुम जाकर लाइव में रिकॉर्ड देखो देखो, जब भी लिख दो वहां देखो तो कॉपी पे उठा के बैठो, याद करो। देख तो खाली देखना ही नहीं है, उसको रिवीजन पर्पस, ये नहीं कि अब वो गलती मत करने के लगे उसमें से छाप के लिखने कॉपी में, कोशिश कर बिना देखे बनाने का। वो तो मैंने आदत लगाया है किसी को पढ़ने का, उसमें फुल एचडी चलता है, क्वालिटी फुल एचडी होता है। उसे कहा अभी अपलोड करके रख देते हैं, अभी अपलोड कर तब जाकर लाइव होता है। वो जीबी का वीडियो होता है, अगर मैं उस समय अपलोड करने जाऊंगा ना 7, साढ़े 7, 8 बजे, तो लाइव नहीं हो पाएगा उस समय। हाँ, और सुनो कैसे बनाना है प्रूफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। देखो तुम क्या करना है, वेलोसिटी टाइम किस देना पहले, देखो टाइम था 0, वैसे बनाओ, उसमें कुछ नहीं करना। देखो कैसे याद करना है, पहले वेलोसिटी है, टाइम है 0, तो वेलोसिटी कितना था u, यहां वेलोसिटी हो जाएगा u, टाइम बढ़ता जा रहा है, यहां मान लीजिए टाइम t आ गया, t टाइम में वेलोसिटी कितना है v, अब कहीं भी ले सकते हो मन से, ठीक है। मान लो यहां लिया मैंने, यहां लेंगे, यहां में पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट यहां मिल रहा है, तो मैथ सीख पा रहे ज्योमेट्री में, इन दोनों क्या कर लोगे, ज्वाइन कर दोगे। चलो अब तुम कुछ नहीं करो, ज्वाइन करोगे तो तुमको एक काम और करना है, ऊपर से ऐसे खींच देना है, हो गया। अब देखो इसको ऐसे खींच देना है, ट्रायंगल बन गया। ये डिस्टेंस कितना है u, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा u, यहां से आप पूरा डिस्टेंस कितना है v, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा v, ये पूरा v हो गया। अब अगर ये v होगा तो ट्रायंगल का ये हाइट कितना होगा, ये हाइट v माइनस यू बनेगा वैसे, v माइनस यू। अब देखो तो ये t होगा तो ये भी कितना हो जाएगा t, बस हो तो क्या डायग्राम। अब कुछ नहीं किया, इसमें ऐसे खींचा मैंने, दोबारा क्यों लिख रहा है, वही चीज है, लिखो दोबारा दिमाग में लिखो। स्लोप, देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, स्लोप लिखा है, इस ट्रायंगल मतलब एबीसी को ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल का स्लोप बना दे मन से। स्लोप होता है y बाई एक्स, y कोऑर्डिनेट भी कितना है v माइनस यू, ये हाइट है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है t। अब यही पता है, तुम उस क्या किया, मैं स्टेटमेंट लिख दी, याद था ऐसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, या एक तरफ एक स्लोप क्या हो गया एक्सेलरेशन, फिर वही आ गया घूम फिर के, हो गया। अब कहोगे इतना छोटा क्या लिखा, इतना छोटा लिखने में नुकसान क्या हुआ ना, तो मैं जब भी लिखता हूँ मेरे पर्पस है 90 प्लस वाला बच्चे का, हाँ ये प्रूफ हो गया, छोटा दिख रहा है क्या रखना, भले छोटा दिख रहा है 90 प्लस बच्चे के मेंटली से लिखता हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने लिख तो दिया सही है, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा भी क्या है, यू क्या है, मैंने कब कहाँ यूज किया है क्या। एग्जाम में जो बच्चा 10th में लिखता है ना, बच्चे का कॉपी में एकदम ऐसा एक्सप्लेनेशन होता है कि देखने वाला पूरा कॉपी समझ जाता है, तुम्हें अपने कॉपी से सामने वाले को समझाना होगा। इसे मेरा कभी लिखा हुआ देखते हो, लगता है किसी को किताब लिख दिया किसी ने। मैं ई जे कॉल्ड भी नहीं छोड़ता हूं, मैं फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ता हूं, जैसे कहीं देखो कुछ ऐसे पढ़ा जाता है, सब हाँ समझा दिए, बच्चा अपने से लिख लेगा, लेकिन मैं हर चीज को कोशिश करता हूँ उसका याद करने का। अब समझ गए, अब थोड़ा सा सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा बनाते हैं, उसमें भी सेम पैराग्राफ बनाना है। सेकंड इक्वेशन मोशन, बस एक बार दो बार रिवीजन करो, वो सब समझ में आ जाएगा, चिंता कर करते हो। इसका भी ग्राफ सेम है, सेम ग्राफ, हाँ, लेकिन ट्रायंगल नहीं बनाएंगे इस बार, ट्रेपेजियम बनाएंगे। कैसे बनेगा बना के दिखाते हैं, वैसे खींचोगे पहले जैसा,
यहां तुमको पता है किसका ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम पहले जैसा। चलो यहाँ टाइम कितना होगा, जीरो। यहाँ वो टाइम जीरो हो गया। चलो यहाँ वेलोसिटी कितना होगा, यू। अब फिर कोई कल आएगा, दो को प्रूफ बना रहे, फिर दो को प्रूफ बनवाएंगे सामने, समझ गए, दो प्रूफ बनवाएंगे आपकी कल सजा के, 5 मिनट का बनाना है। अब देखो सेम तरह से टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम हो गया टी, यहाँ हो गया वी, फिर सेम, ये वही वाला कहानी। इन दोनों को क्या कर लोगे, ज्वाइन करोगे, फिर वही करना है। चलो चेंज अब आएगा, सुनो हो गया। यहाँ भी ऐसे ही खींचना है, सब सेम है। फिर अब वो क्या किया पिछला बार मैंने ये ज्वाइन किया था, अब नहीं करते। क्यों नहीं करें, मैं बताता हूँ रीजन क्यों। देखो तो ये मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ कुछ भी ड्रॉ किया है, मुझे निकालना क्या है, सेकंड इक्वेशन मोशन में क्या निकलता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। देखो तो वेलोसिटी अगर टाइम होता है या स्पीड टाइम होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। चाहे स्पीड होता तो क्या निकलता, डिस्टेंस। मतलब दो चीज को मल्टीप्लाई करना, तुमको बताया था मैंने, मल्टीप्लाई करते तो क्या निकालते हैं, एरिया। एरिया के लिए मैंने ये ट्रेपीजियम निकाल दिया, एरिया, समझ गए। देखो ट्रेपीजियम बहुत दिख रहा है, देखो तो कहीं से, देखो कैसे, मान लो वो होता ओ ए बी सी, मैथ का ट्रेपीजियम दिख जाइए। चलो अब आता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। और देखो कौन सा दिख रहा है क्या कहीं पे, ये देखो तो यू है, ये पूरा कितना है वी, ये तो पैरेलल साइड है आपस में। फॉर्मूला होता है पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस अब ये है क्या, देखो तो ये डिस्टेंस बीच का है, कितना डिस्टेंस है टी, ऐसे बना सकते हैं सेम तरह से। अब वो बनाना तो फिर पुराना कहानी, अब बार बार देखो मैं बार बार लिख क्यों रखा हूँ, चाहते तो अपने से लिख लेना, अपने से बोलेंगे लिखने तो लिखोगे नहीं, तो तुम्हारा आदत खराब हो, इसलिए लिख रहा है बार बार। और समझ का डायग्राम बनाना के साथ इतना सा लिख देने से अच्छा फर्क पड़ जाता है कॉपी में, इंप्रेशन बन जाता है कॉपी का। एग्जाम में यही ना होता है कि कुछ लिखता सब है और नंबर नहीं आ रहा बार बार, अब कहता है मेरा सब एग्जाम अच्छा गया था, अब कॉपी चेक करने का टाइम सब गलत हो गया है। तो सर उसको लिखा हुआ समझ नहीं आता क्या लिखता है, इसलिए जब भी लिखना ऐसा हैंडराइटिंग में लिखो ना कि देखने वाला देखता रह जाए। बस इतना लिख के बैठना, फिर चलते हैं एरिया निकालने। चलो हाँ उसमें कुछ भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो एबीसीडी, जो ये तो मैंने मन से माना है ना मैंने, तुम बी की वाले से मान सकते हो। जब कभी एग्जाम में ड्रॉ करना होगा पेंसिल स्केल यूज करना, एग्जाम में अच्छा दिखेगा। वो करना तो एग्जाम में यही ना है, इतना अच्छा इंप्रेशन बना लिखना, टेन में नॉलेज कम रहे तब भी नंबर आ जाए, किसी के पास नॉलेज खूब है, खूब सही लिखता है लेकिन नंबर ही नहीं आता है, फिर उसका समझ में नहीं आता लिखा क्या है। अब कोई साथी तो कम पढ़ता है लेकिन जितना ही लिखता है इतना अच्छा लिखता है, नहीं खुश हो जाता है कॉपी देख के, अब खुश होकर नंबर दे देता है, कहता है तो सही है ना होगा। बस वही काम करना है एजुकेशन सिस्टम में, ये तुम्हें 10th क्लास के लिए अभी से सीखना होगा। जब कभी घर पे पढ़ो ना, कभी ये मत कहो कि रफ में पढ़ रहे हैं, अभी रफ वर्क करते एग्जाम आया खूब सजा के लिखेंगे, जो करना अभी करो। और लिख लो चलते हैं प्रूफ करने, एरिया लिखने, इतना लिख के बैठ जाओ बस। अब इसमें एक चीज लिखेंगे एरिया, तो याद रखना एक चीज बता रहा हूं तुमको मैं, तुम्हारे किताब में मोशन स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी स्पीड दोनों सेम चीज है, ये कंफ्यूज मत करो किसी से आज से। वो मैंने अगर वेलोसिटी टाइम लिख दिया, वेलोसिटी टाइम, तो मैं निकाल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट देता है वो ऐसे लिख देंगे, और जब इतना लिख उसको बताते हैं स्टेप कैसे बनाना है। सुनो इतना लिख लिखाते हैं स्टेप की तरफ, सुनो
तो यहां से स्टेप जो आएगा, अब ऐसे बना देते हो उसको, तो एरिया तुमको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, मान लो एस निकाल दिया मैंने। अब देखो तो यहां पे बनाएंगे, ऐसे बनाते ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिस्टेंस दोनों बराबर है, स्ट्रेट लाइन का मोशन है, तुमको पता है एरिया निकालना है। और ये जो फिगर बना है, ये एस का वैल्यू किसके इक्वल है, किसके एरिया के, ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू आर। पैरेलल साइड कौन कौन है, इधर से यू इधर से वी, ऐसे पैरेलल दिख रहा है, क्या लिखोगे, हो गया। और डिस्टेंस कितना है, टी। देखो तो घूम फिर के वही आ गया क्या, वही आ गया। देखो मतलब कहीं से बनाओगे आंसर कोई बदलने वाला है, पुराना काम। मैंने क्या किया था, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस u बाई u प्लस 80 होता है, u प्लस 80 होता है। अरे वो एक और चीज, मुझे पता है u प्लस 80 होता है ना, तब भी मैं एग्जाम में इतना लिख दूंगा फर्स्ट इक्वेशन मोटल से आया है। मैं हर चीज को लिख रहा हूँ ना कि एग्जाम में कहां से फॉर्मूला आता है, ऐसे का कोई अगर पढ़ के देखेगा समझ जाएगा रीजन। अब इतना लिख सकते हो तुम्हारी ज्यादा अच्छा, लिख पाओ इतना, तो इतना कभी लिख के देना, इतना सजा से जाके ना सौ कंफ्यूज जाएंगे, इतना कैसे पढ़ लिया बच्चा, इतना सजा से लिख दिया एग्जाम में। तो वैसे बना दो पहले जैसा, डी की जगह कर दो u प्लस 80। अगला स्टेप बताओ क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2u प्लस 80 इंटू टी। अब याद है पहले जैसा, 2 सबके डिवाइड में आएगा, ut प्लस 1/2 इसका। आराम से लिख लो। और ये दो प्रूफ जो बनाए हैं, एक और प्रूफ है उसको नहीं बनाएगा, इतना बनाना पड़ता है। अरे जब मुझे चाहिए बना हुआ ना, एकदम सजा के नीट एंड क्लीन,